देखो बेटा, कल तुम लोगों ने पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकालना है। तो यहाँ पे ऐसा कंसीडर किया जा रहा है कि एक अनंत लंबाई का सीधा चालक तार है। ये देख रहे हो फिगर में, एक तार दिखाया गया है, कंडक्टर वायर है जो अनंत लंबाई का है, और इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है। तो इसमें बताया जा रहा है एकांक लंबाई में चार्जों की संख्या यदि लेमडा हो तो यह लंबाई में कितनी हो जाएगी। तो चार यहाँ पे देखो, यल लंबाई में चार्ज माने आवेश की संख्या कितना है, लेमडा। यदि यल लंबाई में आवेश की संख्या क्यू हो तो एकांक में क्या हो जाएगी, क्यू अपन यल कहा जा रहा है। सिंस देयरफॉर, चूँकि यल लंबाई में आवेशों की संख्या क्यू है तो एकांक में क्या हो जाएगी, क्यू अपन यल। इसको कहते हैं लाइन चार्ज डेंसिटी। क्या कहते हैं, लाइन चार्ज डेंसिटी। तो इसको लिख लेंगे लेमडा से, लेमडा बराबर हो जाएगा क्यू अपन यल। लेमडा बराबर हो जाएगा क्यू अपन यल। ओके, अब इसमें इतनी बात सबको समझ में आ गई कि अनंत लंबाई के सीधा धारावाहिक चालक तार है, एक सीधा तार है, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। और तुमको ये बताना है कि इस चालक तार के अभिलंबवत r दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब तुम लोग को हमने बताया था कि अगर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हम किस तरह का गॉसियन सरफेस लेंगे, जो पढ़ा होगा उसको याद होगा। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, सिलेंडर। क्योंकि अगर हम स्फीयर लेंगे तो स्फीयर लेने पर उसमें हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड समान नहीं हो सकता, क्योंकि जो स्फीयर बनेगा वहाँ पर आवेश के बीच की दूरी घटती बढ़ती रहेगी। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, इसके लिए हम एक सिलेंडर लेंगे। तुम लोग सीरियसली सही फिगर बनाना, मेरा फिगर थोड़ा गलत हो जा रहा है। अब यहाँ पे कंसीडर करो कि पॉइंट P यहाँ पे है और उसकी डिस्टेंस R है। समझ में आया। तो ये तुम्हारा सिलेंडर बन गया। और जैसे तुम्हारे घरों में सिलेंडर होता है, ऊपर और नीचे क्या होती है, फ्लैट कह लो या प्लेन सरफेसेस प्लेन सरफेसेस, और उसके चारों तरफ क्या होती है, कर्व सरफेसेस। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक चार्ज दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पे विद्युत बल रेखाएं ऐसे बाहर की तरफ निकलेंगी जो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। और यहाँ पे हम एक एरिया वेक्टर, एक सरफेस ले और उस सरफेस का एरिया वेक्टर लेंगे। तो एरिया वेक्टर और एरिया वेक्टर भी क्या होता है, उस एरिया पर अवलंबित बाहर की तरफ। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही दिशा में होंगे, क्योंकि अवलंबित वो भी। तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। कहीं भी ले लो, अब यहाँ ही ले लेते हैं। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और इस छोटी सी एरिया पर अगर हम एरिया वेक्टर खींचते हैं तो वो भी इसी डायरेक्शन में होगी। तो थीटा यहाँ पे फिर क्या हो गया, 0। तो चाहे इस डायरेक्शन में चाहे इस डायरेक्शन में कहीं भी अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें छोटी सी एरिया पर खींचा गया एरिया वेक्टर, दोनों के बीच थीटा बराबर कितना हो गया, 0 डिग्री। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे हमको ये क्लियर हो गया कि कर्व सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच कोण थीटा 0 हो गया। अब हम कर्व सरफेस की बात करते हैं, मान लेते हैं। अब यहाँ पे प्लेन सरफेस के लिए, तो प्लेन सरफेस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ले ले चाहे इधर ले ले, क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो इस प्लेन सरफेस पर अवलंबित बाहर की तरफ, तो ये बाहर की तरफ एरिया वेक्टर हो गया। यहाँ पे थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। समझ में आ रहा है। और ऐसे सेम इधर भी ये क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। और इधर तुम्हारे इस प्लेन एरिया पर एरिया वेक्टर बाहर की तरफ अवलंबित, इनके बीच थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री।
तो इसमें हमको देखने मिल रहा है कि प्लेन सरफेस पर थीटा कितना है 90 डिग्री, और यहाँ भी प्लेन सरफेस पर थीटा बराबर 90 डिग्री, और जबकि कर्व सरफेस पर थीटा बराबर 0 डिग्री। तो दो बातें क्लियर हो गई। तो इसको हम लिख लेते हैं, किसी को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, और सारी चीज़ें क्लियर दिख रही हैं। अब हम इसको लिख लेते हैं जो अभी समझाया गया। तो अब इसमें लिखते हैं अनंत लंबाई का सीधा चालक तार है जिसमें आवेश घनत्व लैम्डा है, जो अभी हम लोगों ने देखा। और इसमें लिखा जा रहा है कि चालक तार के अभिलंबवत r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम यहाँ नीचे लिखेंगे कि चालक तार को सिलेंडर की अक्ष मानते हुए एक सिलेंडर गॉसियन सरफेस के रूप में लेते हैं। सिलेंडर के रूप में गॉसियन सरफेस के रूप में लेते हैं, जिसमें कर्व सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड समान है। इलेक्ट्रिक फील्ड समान है। इलेक्ट्रिक फील्ड समान है हर जगह थीटा बराबर 0 डिग्री, तथा प्लेन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड समान है, तथा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच कोण थीटा बराबर 90 डिग्री है। ठीक, दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, अब हमने पहले स्टेप में गॉसियन सरफेस के रूप में सिलेंडर ले लिया, ये और थीटा को स्पेसिफाई कर दिया कि कर्व सरफेस पे थीटा 0 है, जबकि प्लेन सरफेस पे 90 डिग्री। दूसरे में हमको क्या करना रहता है, कैलकुलेट क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ EDS। अब इसमें हम देख रहे हैं क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई, जो डॉट प्रोडक्ट है उसको हम ओपन करते हैं तो EDS cos थीटा। तो अब हम देख रहे हैं कि हमको 3 सरफेस मिल रही, तो हर अलग अलग सरफेस के लिए इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो चलो नेक्स्ट लिख लेते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ EDS cos 0 डिग्री किसके लिए है, कर्व सरफेस के लिए, क्योंकि कर्व सरफेस में थीटा 0 डिग्री है, और प्लेन सरफेस
फर्स्ट उसमें क्या है ई डी एस कास 90 डिग्री। फिर दूसरी प्लेन सरफेस 2 में भी क्या है ई डी एस कास 90 डिग्री। तो हमको पता है कि जहाँ भी कास 90 आ रहा है वहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और यहाँ भी 0। अब बचा क्या क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कास 0। और पता है कि ई डी एस ई तो हर जगह समान है, कांस्टेंट के रूप में बाहर आ जाएगा। डी एस का निकालना होगा सिंस कास 0 बराबर 1। तो डी एस पूरे सिलेंडर के कर्व सरफेस के लिए अगर हम मान लेते हैं कि इसकी हाइट या लेंथ ले लो, अगर हाइट इसकी यच हो तो इसकी सरफेस इस कर्व सरफेस जो सिलेंडर का है उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा ई टाइम्स 2 पाई आर एच। एक इक्वेशन बना लिया। अब तीसरे में कुल चार्ज इनसाइड क्लोज्ड सरफेस, क्लोज सरफेस के भीतर, हिंदी में लिखना हो लिख लेना, चार्ज सरफेस के भीतर कुल चार्ज इनसाइड क्लोज सरफेस तो कितना है। यहाँ पे मैंने बताया एकांक लंबाई में क्या है क्यू अपन एल, उसको मैंने लेमडा से बताया। और मान लेते टोटल लेंथ इसकी कितनी है यल, तो क्या हो जाएगा इसमें लंबाई, कुल लंबाई में चार्ज की संख्या क्या हो जाएगी लेमडा इंटू, यहाँ पे हाइट लिखी जा रही है तो लेमडा इंटू यस ले लेते हैं। चार्ज की संख्या सबको समझ में आ रहा है। यहाँ पे लिखा गया है कि यल लंबाई में चार्ज की संख्या क्यू, तो एकांक में क्यू अपन यल, एकांक लंबाई में तो क्यू अपन यल को क्या लिखा गया चार्ज डेंसिटी लेमडा, तो इसको लाइन चार्ज डेंसिटी कहते हैं। ठीक, तो लेमडा एकांक लंबाई में चार्ज की संख्या, पूरी हाइट यस है तो यस लंबाई में कुल कितना फैले हुए हैं लेमडा इंटू यस। तो बंद सरफेस में कुल चार्जों की संख्या कितनी हो जाएगी लेमडा इंटू यस। अब चौथे में अप्लाइंग गॉस थ्योरम, उसको अप्लाई करने पर क्या हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे ई डी एस की वैल्यू पहले क्वेश्चन से 2 पाई आर एच और क्यू का मान यहाँ पे अब क्या हो गया लेमडा इंटू एच अपन एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों साइड से एच को कैंसिल कर लेते हैं, ई बराबर आ गया 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपन आर। इतनी बात क्लियर हो गई होगी बेटा, और सीरियसली इसको समझो, अपने नोट्स कॉपी में इसको लिखना भी है। ओके, देखो तो अनंत लंबाई के चालक तार के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपन आर न्यूटन पर कूलम। अब यही हमारा